अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, शून्य अंश प्रभावी किए जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। साथ ही साथ आज संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 51 में जो इस बात की व्यवस्था दी गई है, हम धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान की कसम खाकर के सत्ता में बैठने वाले लोग आज देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने लगातार कोशिश, कभी हिंदू मुस्लिम का नारा देकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर हर मस्जिद में मंदिर खोजने का एक जो फैशन चल चुका है, इससे भी आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमानों की लाश पर सत्ता में बने रहना की कोशिश में लगे हुए हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सही मायने में आज सत्ता में जो प्रदेशों में है या केंद्र में है, ये जो भाजपा की सरकारें हैं, सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई आसमान पर है, किसान समस्या मुंह बाए खड़ी है। 3 साल से लगातार किसान आंदोलित हैं। हजारों किसानों की शहादत के बावजूद भी ये सरकार किसानों की समस्या पर गौर नहीं कर रही है। साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर और किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा लेने से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर ईवीएम के दुरुपयोग की चर्चा जो आम हो गई है, जातिवार जनगणना आदि पर बहस न हो, जवाबदेही न सुनिश्चित करना पड़े, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, तो कभी मस्जिद और मंदिर के माध्यम से हिंदू मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं ये एक ऐसा दुखद दौड़ है जो लाखों उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमरवीर सपूतों ने अपनी देश के लिए कुर्बानी या पूरी जिंदगी जुल्म बिताकर इस सपने के साथ देश को आजाद कराया था कि हमारा देश स्वावलंबी होगा, स्वाभिमान के साथ हम खड़े होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की शय पर इस संप्रभु राष्ट्र भारत और भारतीय संविधान को के हिंदू राष्ट्र की मांग को भी समय समय पर उठाया जा रहा है, जो भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रहा है। क्योंकि जब हमारा देश पहले से ही संप्रभु राष्ट्र भारत है, हमारा अपना संविधान है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग राष्ट्र को ही मांग है, मांग है। होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग ऐसे मंडित कर हैं, देश को बर्बाद ले हैं। ये 1947 की इतिहास की पुनरावृत्ति करने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1923 में जब हिंदू महासभा स्थापित हुई थी, तो द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश बर्बाद की मांग उससे उठी थी। लेकिन 1947 में जब वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुए, 43 तक का था, उसमें इस मामले को और तोड़ दिया। और उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके उत्तराधिकारी ने भी द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश के बंटवारे की मांग को इतना पुरजोर उस तरीके से उठाया कि आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ। और इसी हिंदू महासभा की देन थी कि पाकिस्तान बता, पूर्वी पाकिस्तान बना, भारत का बंटवारा हुआ। और फिर से यही हिंदूवादी हिंदू राष्ट्र के देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, जो बहुत दुखद है। लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों
के सपनों पर पानी फेरने का घिनौना कृत्य है, इससे उनको बाज आना चाहिए। कल सर सदन में जिस तरह से अंबेडकर की चर्चा अमित शाह ने की है, कैसे देखते हैं उसको? यह उनकी अमित शाह जी की घृणित मानसिकता परिलक्षित हुई है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का वंचित, उपेक्षित, आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक मसीहा और भगवान के रूप में देखती हैं, क्योंकि हजारों साल से इन लोगों को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में, क्योंकि संविधान निर्माती समिति के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में यह जो संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा संविधान है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी ही दूषित मानसिकता के लोग संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की ओछी टिप्पणी की कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो शायद उनका भला हो जाता। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि आज भी आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी अभी भी मंदिरों में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इसका जीता जागता नमूना हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनको दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी महिला है। इसी प्रकार से इसके पहले जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, अपने कार्यकाल में वो राजस्थान पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहाँ पर भी उनको मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो दलित समाज के थे। तो स्वाभाविक रूप से आज भी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान देने के लिए पक्षधर नहीं है। और वही मानसिकता है जो अमित शाह जी ने कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान में टिप्पणी की, बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारतीय बहुजन अलायंस भी इसकी घोर निंदा करती है। सर हमारे जो है दलित नेता भी मांग करते हैं हम लोग दलित नेता भी हैं सर। जिस तरह से जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, अठावले साहब हैं, फिर इस पर जो है कि जो लोकसभा में अमित शाह जी जिस तरह से अभद्र बयान दिए, उस पर जो है अभी तक ये लोग कोई टिप्पणी नहीं किए, क्या कारण है सर? देखिए, जो भाजपा का गुलाम है वो भाजपा नेतृत्व के खिलाफ कभी भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता है। ऐसी गुलामी मानसिकता से ग्रसित लोग ही आज अपनी ही कौम के दुश्मन बन गए हैं। दलितों, पिछड़ों में तमाम ऐसे सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ था क्योंकि उनको डर है कि अगर हम बोलेंगे तो मेरा टिकट कट जाएगा, आगे बार मौका नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये उनकी गुलाम मानसिकता है, जिसके नाते वो अपने महापुरुषों के सम्मान में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। सर, जिस संविधान को प्रधानमंत्री सिर माथे पर लगाने की बात करते हैं, लगातार बीजेपी कहती है कि हम जो है संविधान को सिर माथे पर लगाते हैं, वही कांग्रेस जो है पॉकेट में रखती है, जैसा कहा गया। तो क्या लगता नहीं है कि इस मामले में जिस तरह से संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उस बनाने वाले का जिस तरह से अपमान हुआ शब्दों से, शायद प्रधानमंत्री को इस पे पहल करनी चाहिए? अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी इस पर आपत्ति दर्ज कराते, अमित शाह जी को इस बात के लिए निर्देश देते कि इस प्रकार की उचित टिप्पणी ऐसे महापुरुष डॉक्टर अम्बेडकर जो भारतीय संविधान निर्माता रहे हैं